हरियाणा जी के हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा के वाद्य यंत्र। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तारा, एक तारा, इसे बांस के टुकड़े को तुंबे के साथ जोड़कर बनाया जाता है, जिस पर एक तार खींचा होता है। हाथ की उंगली से तार पर प्रहार कर इसे बजाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बांसुरी, दोनों ओर से खुले इस यंत्र में 7 छेद होते हैं जो 7 स्वरों का काम करते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक अपने हरियाणा के जोरनाली गांव, जो आपका सिरसा में पड़ता है, अभी इनका निधन हो चुका है। ये हमारे प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरियाणा के। हारमोनियम, इसको बजाने के लिए एक हाथ से इसको दबाकर हवा भरी जाती है और दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे बजाया जाता है। नगाड़ा, इसको बकरे अथवा भैंस का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। पुराने जमाने में घोषणा से पूर्व नगाड़ा बजाया जाता था। एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं। एक तारा, इसे बांस के टुकड़े को तुंबे के साथ जोड़कर बनाया जाता है। सिर जिस पर एक तार खिंचा होता है, इसलिए इसे एक तारा कहा जाता है। हाथ की उंगली से तार पर प्रहार कर इसे बजाया जाता है। बांसुरी, दोनों ओर से खुले इस यंत्र में 7 छेद होते हैं जो 7 स्वरों का काम करते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक जोरनाली गांव सिरसा से संबंधित थे। इनका भी निधन हो चुका है। इनका नाम था बाबा काशीनाथ। हारमोनियम, इसको बजाने के लिए एक हाथ से इसको दबाकर हवा भरी जाती है और दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे बजाया जाता है। नगाड़ा, इसको बकरे अथवा भैंस का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। पुराने जमाने में घोषणा से पूर्व नगाड़ा बजाया जाता था। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है सारंगी। क्या सारंगी? इसमें सागवान, कैर आदि लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध सारंगी वादक पानीपत घराने के उस्ताद मामन खान थे। शहनाई, शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। गीतों के साथ साथ धुन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीन, यह बांसुरी की तरह होती है। तुंबे का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। 2 नालियां होती हैं, एक जिससे स्वर अंदर जाता है और दूसरी जिससे स्वर बाहर आता है। आप देखते हैं जैसे दोस्तों गांव में बीन बजाने वाले आते हैं, वो बच्चों को खेल दिखाते हैं। ये वही बीन होती है जो खेल दिखाया जाता है। डमरू, बहुत छोटा ढोल होता है एक टाइप का। भगवान शिव का प्रतीक इसे माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने जब तांडव किया तो डमरू बजाया था। डेरू, डमरू का बड़ा रूप होता है, इसे ही हम डेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरू। गोगा पीर पर्व में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि गोगा पीर के भगत कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? डेरू। क्या? डेरू। शंख, मानव को ज्ञात सबसे प्राचीनतम यंत्र है। महाभारत युद्ध जब शुरू होता और जब विराम होता शाम को, तो इसे बजाया जाता था। मंजीरा, पीतल या कांसे से बनी 2 कटोरियां जिन्हें आपस में टकराकर लय और ताल बनती है। एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं। इसमें सारंगी, इसमें सागवान, कैर आदि लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध सारंगी वादक पानीपत घराने के उस्ताद मामन खान जी थे। शहनाई, शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। गीतों के साथ धुन निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बीन, यह बांसुरी की तरह होती है। तुंबे का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। 2 नालियां होती हैं, एक से स्वर अंदर आता है और एक से बाहर जाता है। तुंबे का जिक्र हम अभी आगे करेंगे। डमरू, बहुत बड़ा जो ढोल होता है एक प्रकार का, उसे डमरू कहा जाता है। भगवान शिव का प्रतीक इसे माना जाता है और कहते हैं कि जब भगवान शिव जी ने तांडव किया था तो डमरू का प्रयोग किया था। डेरू, डमरू का जो एक बड़ा रूप होता है उसे डेरू कहते हैं। गोगा पीर पर्व में गोगा पीर के भगत डेरू का इस्तेमाल करते हैं। इसका? डेरू का। शंख, मानव को ज्ञात सबसे प्राचीनतम यंत्र है। महाभारत युद्ध शुरू होता और जब पूर्ण होता शाम को, तो इसे बजाया जाता था। मंजीरा, पीतल या कांसे से बनी कटोरी टाइप की होती हैं 2, जिन्हें आपस में टकराकर लय और ताल बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों खंजरी, यह जोगियों का वाद्य यंत्र है। क्या? खंजरी। चिमटा, लोहे से बना एक वाद्य यंत्र जिसे हाथ से बजाकर ताल दी जाती है। ये आपका चिमटा होता है। चिमटा। खड़ताल, सत्संग या रात्रि जगह में ध्वनि के साथ इसे बजाकर ताल दी जाती है। छोटे छोटे होते हैं आपके प्लास्टिक के, इसके अंदर लोहे के या स्टील के गोल छोटी छोटी कटोरी टाइप में होती हैं। ये बजाते हैं। ये आपकी खड़ताल होती है। सत्संग में आपने कहीं देखा होगा।
तासा तांबे पीतल या स्टील के गोलाकार कुंडों पर बकरे की पतली खाल चढ़ाकर इसे बनाया जाता है। यह एक मुगलकालीन या वाद्य यंत्र है। कौन सा मुगलकालीन वाद्य यंत्र? कौन सा आपका? तासा। कौन सा? तासा। तुम्बा या तुम्बी, तुम्बा या तुम्बी यह एक तार वाला यंत्र है। सूखी लौकी जिसे तुम्बा कहते हैं के खोल और लकड़ी की डंडी से इसे बनाया जाता है। उंगली से तार को झंगार कर बजाया जाता है। इसे उंगली से तार को झंगार कर इसे बजाया जाता है। कहीं कहीं पर इसमें चमड़े का प्रयोग भी होता है। अपने हरियाणा और पंजाब में लगभग कहीं पर चमड़े का इस्तेमाल कम ही होता है। सपेरे बीन में तुम्बे का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज सपेरे अपनी बीन में भी करते हैं। हरियाणा लोकगीत लोक नृत्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डफ वृत्ताकार ड्रम के एक और चढ़ी खाल वाला यह वाद्य यंत्र है। दोनों हाथों से थपथपाकर इसे बजाया जाता है। कैसे? दोनों हाथों से। डफली डफ यंत्र का एक छोटा रूप होती है डफली। इसमें भी चमड़े का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं। खंजरी यह जोगियों का वाद्य यंत्र। चिमटा लोहे से बना एक वाद्य यंत्र जिसे हाथ से बजाकर ताल दी जाती है। खड़ताल सत्संग या रात्रि जगह में ध्वनि के साथ इसे बजाकर ताल दी जाती है। तासा तांबे पीतल या स्टील के गोलाकार कुंडों पर बकरे की पतली खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। यह एक मुगलकालीन वाद्य यंत्र है। कौन सा? तासा। तुम्बा या तुम्बी यह एक तार वाला यंत्र है। सूखी लौकी तुम्बा के खोल और लकड़ी की डंडी से इसे बनाया जाता है। उंगली से तार को झंगार कर बजाया जाता है। कहीं कहीं पर इसमें चमड़े का प्रयोग होता है। सपेरे बीन में तुम्बे का प्रयोग करते हैं। हरियाणवी लोकगीत और लोक नृत्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अपने हरियाणा और पंजाब में जो तुम्बा या तुम्बी इस्तेमाल होते हैं उनमें चमड़े का इस्तेमाल कम ही होता है। डफ वृत्ताकार ड्रम के एक और चढ़ी खाल वाला यह वाद्य यंत्र है। दोनों हाथों से थपथपाकर इसे बजाया जाता है। डफली डफ यंत्र का यह एक छोटा रूप है। इसमें भी चमड़े का प्रयोग होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों हम लाइव में कुछ चर्चा करते हैं, आप सभी उसमें जुड़े और आपके विचार हमसे साझा करें। हम और आप मिलकर चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। अगला अपना टॉपिक होगा हरियाणा में समाचार पत्र और पत्रिका। कौन सा? हरियाणा में समाचार पत्र और पत्रिका। ये अपना अगला टॉपिक होगा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।